हेलो एवरीवन। चलिए शुरू करते हैं प्रतिशत का प्रॉब्लम। पहला क्वेश्चन है दशमलव में व्यक्त करें 200%। तो इसको बनाने से पहले थोड़ा सा चलो, यहाँ दिया है 200% को पॉइंट में बनाएं। तो सिंपल सा इसको हम लोग देखेंगे, हमने पढ़ चुका पिछले क्लास में कि 200% जहाँ प्रतिशत है उसका मतलब क्या हो जाता है 1/100। अभी डबल जीरो से डबल जीरो काट देते हैं तो क्या बन के आता है 2। अब दशमलव में बोल रहा है तो इसको ऐसे कर लेंगे, पॉइंट बैठा लेंगे और 0 0 या 2 लिखे या 2.00 लिखे, एक ही चीज़ होता है। तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा ये। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे कोई अंक दिया हुआ है और इसको प्रतिशत में चेंज करना है, तो चलो ठीक है। 0.635 को हम लोग परसेंटेज में चेंज करना है। सबसे पहले इसका ऑपरेशन पॉइंट उड़ेगा तो 1 आएगा और जितना भी अंक है उतना 0 आएगा, तो 30 आ गया। अब प्रतिशत में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है कि 635/10 इंटू 1/100, क्योंकि प्रतिशत बराबर क्या होता है 1/100। अभी यहाँ पे हम क्या किए, 2 जीरो को अलग कर लिए जो कि 1/100 हो गया यहाँ पे हमारा, जो कि हमको प्रतिशत दे देगा। बच गया 1 जीरो, तो इस 1 जीरो को यहाँ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 63.5, और ये जो बच गया पार्ट ये क्या हो जाएगा प्रतिशत हो जाएगा। तो हमारा आंसर 63.5% हो गया, जो कि ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। अभी कहता यदि राम की आय श्याम की आय से 20% कम है तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। चलो पहला फ्रैक्शन को देखेंगे। 20% मतलब क्या होता है 1/5 हो गया। इसको समझेंगे कंसेप्ट को। अगर घटने की बात बोल रहा है कि 1/5 से घट रहे हैं, 20% से घटना मतलब 1/5 से घटना बोल रहा है ना क्वेश्चन। यदि राम की आय श्याम की आय से 20% कम है मतलब कम है। अच्छा, घटने का बात बोल रहा है, घटने का 20% से घटेंगे तो हम लोग बढ़ेंगे कितने से। देखो जो ऊपर में है वो जैसा है वैसा ही रहेगा, 1 है तो 1 ही रहेगा। नीचे में क्या आ जाएगा, घटने की बात है तो यहाँ पे 5 - 1 हो जाएगा। 5 - 1 इज इक्वल टू 4, यहाँ पे 4 आ जाएगा। सिंपल यही समझना है। अगर इसको समझ गए तो क्वेश्चन वेरी इजी हो जाएगा। फिर से नेक्स्ट करते हैं। अगर हमको 10% से घटने की बात बोले तो हम क्या कहेंगे 10% इज इक्वल टू कितना फ्रैक्शन होता है 1/10। 1/10 से घट रहे, इसका मतलब कितने से बढ़ेंगे, जो ऊपर में है वो वैसे ही लिखा जाएगा जो जैसा है। नीचे में क्या लिखाएगा, घटने का है तो 10 में से 1 घट जाएगा, यहाँ पे 10 - 1 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 9। इसका मतलब क्या हो गया, अगर 20% से घट रहे हैं, यहाँ देख लो, अगर यहाँ 20% से घट रहे हैं मतलब 1/5 से घट रहे हैं तो कितने से बढ़ रहे हैं 1/, यहाँ पे 20% बराबर 1/5 से घट रहे हैं तो कितने से बढ़ रहे हैं 1/4। मतलब क्या, जो ऊपर में है वो यहाँ ऊपर में ही वैसे ही लिखा जाएगा जो यहाँ रहेगा। 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, तो यहाँ जो 2 रहेगा तो यहाँ भी 2 लिखाएगा, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 लिखाएगा, यहाँ x है तो यहाँ भी x ही लिखाएगा, बस चेंज नीचे में होता है। घटने की बात करें तो 5 जो ऊपर में है, जैसे यहाँ 1 है तो 5 में से 1 घट के यहाँ लिखाएगा। अगर यहाँ 2 रहता तो 5 - 2 बराबर 3 यहाँ लिखाता। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ 5 है तो 5 - 1 करके 4 लिख दिए, क्योंकि ये घटने की बात बोल रहा है। यहाँ देखना पहला वाला, पहली बार अगर घटने की बात बोले तो इसमें से 5 में से 1 घटा के यहाँ लिख दिए। अब यहाँ इतना से घट रहे हैं तो हम बोलेंगे हम 1/4 से बढ़ेंगे। 1/4 मतलब क्या हो जाता है फ्रैक्शन 1/4 इज इक्वल टू 25%। तो यहाँ पे ये 25% से बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, 20% से घट रहे हैं, 20% से यहाँ घट रहे हैं, 20% इज इक्वल टू 20 × 5 = 1/5 से घट रहे हैं तो कितने से बढ़ेंगे 1/4 से बढ़ेंगे, इज इक्वल टू 25%। सो सिंपल क्वेश्चन, बस आपको फ्रैक्शन दिमाग में रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यदि वस्तुनिष्ठ अंक गणितीय का मूल जो भी है
मूल द्वितीय संस्करण में 10% तथा तृतीय में 20% बढ़ गया तो कुल बढ़ोतरी क्या हो जाएगा। देखो इसको ना सक्सेसिव बोलते, लगातार बढ़ना। अगर कोई चीज़ लगातार बढ़ता है उसको सक्सेसिव बोला जाता है कि एक बार 10% बढ़ा दिया गया फिर 20% बढ़ा दिया गया। तो इसको बनाने से पहले थोड़ा सा सीखेंगे क्या, कोई चीज़ लगातार बढ़ता है, एक बार बढ़ गया फिर बढ़ गया फिर बढ़ गया, ये 10% से बढ़ा फिर ये 10% से बढ़ा, हो सकता है ये 20% से बढ़ा। तो ये जो लगातार बढ़ना बोलते हैं इसको सक्सेसिव बोलते हैं। तो सक्सेसिव कोई चीज़ अगर लगातार बढ़ रहा है उसको कैसे निकालते हैं, अगर दो टर्म लगातार बढ़ रहा है तो उसको हम एक x मान लेते हैं एक y मान लेते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बाई 100। बट हम लोग इस फार्मूला का यूज नहीं करेंगे, अपने मन से बनाएंगे। कैसे, अगर बढ़ने के बाद बोलेगा तो बढ़ाएंगे, घटने के बाद बोलेगा तो घटाएंगे। ठीक है, चलो फार्मूला का यूज नहीं करेंगे क्योंकि बहुत बार ये फार्मूला हमें गलत भी बना सकता है। चलो सिंपल सा है, क्या पहला बोल रहा है कि पहली बार इन्होंने 10% बढ़ाया, पहली बार क्या किया है 10% बढ़ा दिया। तो मान लो पहली बार 10% बढ़ा, ठीक है, कहता है तथा तृतीय संस्करण में 20% बढ़ाया जाता है। अब जो है फिर से तृतीय संस्करण में 20% बढ़ा दिया गया है। तो कुल बढ़ोतरी क्या हुआ, एक बार 10% बढ़ा फिर 20% बढ़ा, तो टोटल बढ़ोतरी यहाँ से क्या हो जाएगा। तो हम लोग ऐसे बनाएंगे कि दोनों है तो एक बार क्या करेंगे 10 प्लस 20, अब देखो ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो फार्मूला हम ऐसे बनाएंगे x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100। अच्छा ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, अब पॉजिटिव पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। इसीलिए वहाँ पे थोड़ा फार्मूला में दिक्कत था क्योंकि नेगेटिव लगा हुआ था। अभी क्या है 10 और 20, फिर से एक बार 10 बढ़ा फिर जो है 20 बढ़ा, अब फिर यहाँ पर क्या करना दोनों गुना करना 10 प्लस 20 बाई 100 करना परसेंट में चेंज करने के लिए। अब यहाँ क्या होगा प्लस है प्लस गुना तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। जैसे कि फार्मूला था x प्लस वाई माइनस था, हम लोग इसको प्लस कर लिए x इंटू वाई बाई 100। सो सिंपल है सक्सेसिव। अभी देखो इतना हो गया, क्या करेंगे 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 30 प्लस 2 32%, ये हो जाएगा। बट एग्ज़ाम में ऐसे नहीं बनाना, आपको एग्ज़ाम में बनाना है कि लगातार दोनों पॉजिटिव बात बोल रहा है कि दोनों बढ़ेगा, तो हम दोनों को पहले ऐड कर लेंगे 10 प्लस 20 जोड़ लेंगे तो 30 हो जाएगा। और यहाँ पे दोनों को देखेंगे 00 है से नीचे वाला 0 कट जाएगा और दोनों क्या हो जाएगा ऐसे 10 इंटू 20 बाई 100, ये गया बच गया 2, तो इसमें ऐड कर देंगे 32 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी बोलता है यदि चीनी का मूल्य 15 रुपये प्रति केजी है, यदि चीनी का मूल्य 15 रुपये प्रति मतलब 1 केजी चीनी का दाम 15 रुपया है, पहले चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है तथा फिर 20% घटा दी जाती है। देखो ये भी क्या है लगातार काम कर रहा है, पहले बढ़ा दिया गया फिर घटा दिया गया, तो ये एक तरह से सक्सेसिव हो गया। जब भी सक्सेसिव का यूज होगा तो हम लोग उसी तरह से बनाएंगे जो पीछे बनाएं। क्या बनाएं कि भाई एक बार जो है इन्होंने क्या बोलता है कि एक बार ये 20% बढ़ा दिया 20% बढ़ा दिया, फिर अगला टर्म में क्या किया है 20% घटा दिया, तो उसको नेट में नेट क्या होगा लॉस होगा, नहीं तो चीनी के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगा। तो सिंपल सा अगर स्टूडेंट देखेगा कह रही यार एक बार 20% बढ़ाया फिर 20% घटा दिया तो ये 0 हो गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसलिए नहीं होता है कि ये कंपाउंडिंग होता है एक तरह से, कंपाउंडिंग में अच्छा दिखाता हूँ मैं होता क्या है। चलो पहले आप क्या करो, इसमें 20% आपने बढ़ा दिया तो पॉजिटिव में लिख लिए, फिर अगला बार कहता 20% घटा दिया तो फिर आप इसको नेगेटिव में लिख लिए। अब फिर यहाँ पे दोनों को गुना करो 20 फिर 20, अब बाई में 100 लगाओ। अब यहाँ जो साइन होगा ना वो साइन किस पे डिपेंड करेगा, ये दोनों पे, ये दोनों का ये प्लस है और ये क्या है यहाँ पे माइनस है, तो प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा यहाँ माइनस हो जाएगा, सॉरी यहाँ माइनस हो जाएगा। तो अभी हमारा हो गया ये, तो अगर यहाँ माइनस हो गया फिर से चलो देखो एक बार 20% पॉजिटिव में था यहाँ पे फिर नेगेटिव में था, दोनों को ले लिए साथ में, फिर दोनों को गुना करेंगे 20 प्लस माइनस क्या हो जाता गुना में माइनस हो जाता, माइनस हो गया बाय 100। अब यहाँ प्लस में माइनस में ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएगा,
ये डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। अब माइनस होगा, मतलब माइनस ये दिखाता है कि 4% का हानि हो रहा है। क्या हो रहा है? 4% का हानि हो रहा है। अच्छा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे है 2 इंटू, यहाँ डबल जीरो से डबल जीरो भी कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे 2 इंटू 2 4, तो -4 हो गया। और ये माइनस इस माइनस दिखाता है कि इसको कमी हो रहा है, कितने का? 4% का। 100 लगा है तो ये क्या दिखा रहा है? परसेंटेज बनाने का। तो हम बोल दिए 4% का हमको लॉस हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और वो है यदि चीनी के मूल्य में 20% की, चाय है ना, यदि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी करने पर और बिक्री में 25% की कमी हो जाती है तो आय में वृद्धि या कमी बताइए। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। एक बार मूल्य की बात कर रहा है, फिर खर्च की बात कर रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा खर्च निकालना हो तो खर्च निकालने के लिए क्या हो जाता है? खर्च बराबर मूल्य इंटू खपत। क्या हो जाता है? खपत। अभी देखो, अगर किसी भी चीज़ का खर्च निकालना हो कि हम कितने उस पर खर्च कर रहे हैं, तो उसका जो भी मूल्य होगा, उस वस्तु का जो भी मूल्य होगा, और कितने पैकेट हम लोग खाए। अगर हम लोग एक बिस्किट खाते हैं एक दिन में, मान लो एक बिस्किट का दाम है 5 रुपया, और हम पूरा महीना में 20 बिस्कुट खाए, तो इधर भी 20, तो 20 इंटू 5, तो 100 रुपया हम लोग टोटल खपत है, मंथली खपत है हमारा बिस्कुट में। उसी तरह से बिस्किट का खर्च निकल गया यहाँ पे। अभी हम लोग खर्च बराबर किसी भी चीज़ का खर्च निकालने के लिए मूल्य इंटू खपत करते हैं। अच्छा, यहाँ बोल रहा है यदि किसी चाय के मूल्य में, ये मूल्य है, इस मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी गई है। अब बिक्री में, ये मतलब खपत में 25% की कमी कर दी गई है। ठीक है, तो आय में क्या परिवर्तन होगा? चलो, इनकम में क्या वृद्धि होगा या कमी होगा, ये क्वेश्चन है हमारे पास। चाय के मूल्य को बढ़ा दिया गया है 20% से, तथा खर्च जो है 25% की कमी कर दी गई है। तो कहता है आय में प्रतिशत वृद्धि या क्या होगा, जो कब होगा बताना है। अच्छा देखो, अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ देखेंगे इस साइड देखेंगे तो दोनों क्या है? आपस में मल्टीप्लाई है, मतलब एक साथ ही गुना में है। इसका मतलब ये भी क्या हो गया? सक्सेसिव होगा, लगातार बढ़ रहा है या घट रहा है, ये ऐसा चीज़ हो रहा है। तो इसको हम सक्सेसिव से निकालेंगे। कैसे निकालते हैं सक्सेसिव से? कि अगर 20% प्लस में है तो प्लस ले लिए, नेगेटिव में 25% ले लिए, और यहाँ पे ले लिए 20 इंटू 25/100 ले लिए। और ये प्लस में है और ये माइनस में, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में, तो यहाँ चिन्ह क्या आ जाएगा? माइनस का चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 20 से काटेंगे 100 को 5 मर्त में, 5 से काटेंगे 25 5 मर्त में। ठीक है, यहाँ पे 20 माइनस 25 तो -5, और यहाँ पे माइनस पहले से है तो -5, टोटल हो जाएगा -10। अब ये माइनस दिखा रहा है कि 10% का इसको क्या हो रहा है? कमी हो रहा है उनके आय में। तो आय में क्या हो रहा है? 10% की कमी हो रही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉरी चलो, अगला क्वेश्चन है यदि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि जिससे खर्च जैसा था वैसा ही रहे, परिवर्तित ना परिवर्तित हो। फिर से समझेंगे, यदि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए, देखो मूल्य को बढ़ा दिया जाता है तो खपत को कितने कम करें कि जितना पहले खर्च होता था उतना ही खर्च हो। इसको समझेंगे कि देखो सबसे पहले हमारा क्या है? खर्च बराबर क्या हो जाता है? मूल्य इंटू खपत, यही होता है। आप समझेंगे, यदि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गया, अच्छा दाम को जो है बढ़ा दिया गया 25% से, मूल्य को बढ़ा दिया गया है
और खपत को कहता है कि पहले खर्च हमारा मान के चलो, मंथली खर्च हमारा 1000 रुपया था, ठीक है, चीनी पे। अब कहता है मूल्य को 25% से बढ़ा दिया, अब मूल्य बढ़ गया चीनी का मूल्य जो है बढ़ गया है, तो अब हमारा खपत, अब चीनी कम खाएंगे, कितने कम खाएंगे कि 1000 रुपया ही खर्च हो, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। पहले 1000 रुपया में जो भी मूल्य था चीनी का, उसमें कितने खाते थे। अब जो है मूल्य को बढ़ा दिया गया 25%, तो हमको चीनी कम खाना पड़ेगा, क्योंकि 1000 रुपया ही हमारा टारगेट है कि इतना ही हमको खर्च करना है मंथली। तो इसको बनाने के लिए सिंपल सा देखेंगे, सिर्फ एक ही डेटा है हमको यहाँ पे 25% का, एक डेटा दिया गया है, सिर्फ वृद्धि का बात बोल रहा है। तो सिंपल से बोलेंगे कि 25% बराबर क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन 25% बराबर 1/4 हो जाएगा। मतलब कि 1/4 से बढ़ रहे हैं तो कितने से घट जाएंगे, तो घटेंगे क्या, जो ऊपर में है वो ऊपर में वैसे का वैसे लिखाता है, ज्यों का त्यों। नीचे में क्या होता है, अगर बढ़ने का बात है तो दोनों को जोड़ के लिख देंगे, लिख दिए। अब घटने का बात रहता तो 4 में से 1 घटा के 3 लिखते यहाँ, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये बढ़ने का बात बोल रहा है, तो इसीलिए दोनों को ऐड करेंगे 1 + 4 और यहाँ लिख देंगे। अब कहेंगे कि अगर 1/4 से बढ़ रहे हैं तो हमको जो है खपत को कितने से गिराना पड़ेगा, 1/5 से गिराना पड़ेगा। 1/5 बराबर क्या हो जाएगा 20%। कैसे, 100 में 1/5 से ऐसे कर दो, 20 निकल जाएगा, समझ में आ गया। तो हमको यहाँ पे 20% हमारा आंसर हो गया। उसी तरह से अगला क्वेश्चन को देखेंगे। चाय के मूल्य में 25% के कमी होने पर खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि खर्च जैसा था वैसा ही। ये सेम क्वेश्चन है, पहले जितना खर्च होता था उतना ही खर्च रहना चाहिए, मूल्य को कमी कर दिया गया, तो हम क्या करेंगे, चाय ज़्यादा पीना पड़ेगा तब। तो अब दाम सस्ता हो गया, पहले 10 में 1 चाय पीते थे, अब 8 में 1 चाय पीना है, तो चाय हम लोग ज़्यादा पीना पड़ेगा। चलो समझते हैं। एक डेटा है हमारे पास, 25% की कमी हो रही है, तो 25% बराबर 1/4। 1/4 से हमारा मतलब 25% से हमारा क्या हो गया, मूल्य घट रहा है, तो कितने % से खर्च बढ़ाना पड़ेगा या खपत बढ़ाना पड़ेगा। 1/4 से घट रहे हैं, तो एक जो ऊपर में है वो ऊपर में ही लिखाएगा, ज्यों का त्यों, जैसा था वैसा ही लिखा जाएगा। नीचे में यहाँ पे क्या लिखेगा, तो 4 - 1 लिखाएगा। क्यों, यहाँ घटने की बात हो रही है। जब पहले घटने की बात हो तो सबसे बड़ा नीचे में से जो भी ऊपर में रहे उसको घटा के यहाँ लिख देंगे, तो 4 से 1 घटेगा तो 3 लिखाएगा। अब 1/3 क्या होता है, मैंने फ्रैक्शन में बता रखा है, 1/3 होता है 33 सही 1/3%। हमको ये फ्रैक्शन मेमोराइज है, याद है, तो हम आसानी से लिख लिए। बट आपको नहीं पता तो 100 में 1/3 से इस तरह से आप डिवाइड कर लो, आ जाएगा वो। तो ये आंसर इसका ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है यदि किसी त्रिभुज के आधार में 10% की वृद्धि की जाए, आधार में, तो क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो तो उसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। चलो अभी यहाँ क्या है, ऊंचाई का बात देखो। एक ट्रायंगल है, इसका एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं, ये आधार है और ये हाइट है, ऊंचाई है। तो हम लोग निकालते हैं क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू आधार और गुना में ऊंचाई, ये हो जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा क्षेत्रफल इज इक्वल टू, मतलब कि अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे क्या बोलता है, यदि किसी त्रिभुज के आधार में 10% की वृद्धि की जाए, ये आधार को 10% से बढ़ाएंगे तथा क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो तो ऊंचाई में कितने % की कमी करनी होगी। सिंपल से देखो, एक डेटा को बनाने का और भी मेथड्स है, बट इजी में बनाना है तो आपको देखना पड़ेगा कि 10% की वृद्धि, एक डेटा है जो कि 10% की वृद्धि बता रहा है, तो क्या हो जाएगा 1/10, मतलब 1/10 से क्या हो रहा है, उसका आधार बढ़ रहा है कि घट रहा है, आधार वृद्धि हो रहा है। और यहाँ दोनों क्या है, आपस में मल्टीप्लाई, एक साइड ही मल्टीप्लाई। तो अब देखो 10% से बढ़ रहा है तो कितने % से घटना चाहिए, तो ऊपर में जो है वो तो लिखाएगा सेम का सेम,
ज्यों का त्यों लिखाएगा। नीचे में क्या लिखेगा, दोनों ऐड होके लिखाएगा, क्योंकि बढ़ने की बात हो रही है यहाँ पे, तो दोनों आपस में ऐड हो जाएगा। 10 + 1 जो भी है 11 यहाँ पे लिखाएगा। अब देखो 1/11 फ्रैक्शन क्या हो जाता है, तो हो जाएगा ये 1/11 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9 से ही 1/11%। अच्छा ये फ्रैक्शन नहीं पता तो 100 में आप 11 से भागा देके देखोगे तो ये आ जाएगा, बट आपको फ्रैक्शन याद रहेगा तो एग्ज़ाम में बड़ा ही जल्दी बनता है। तो चलो ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वर्ग की भुजा को 20% घटा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अच्छा वर्ग का भुजा है, क्या होता है वर्ग का भुजा, सॉरी वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, मतलब भुजा गुना भुजा, यही होता है। अब कह रहा है यदि किसी भुजा को 20% बढ़ा दिया, सॉरी घटा दिया गया, तो यहाँ घटा रहा है तो इधर भी घटाना पड़ेगा, यही होगा इसमें। तो हम कहेंगे ये सक्सेसिव हो गया, लगातार घट रहा है, इसमें भी घट रहा है, इसमें भी घट रहा है, तो हम कहेंगे 20% से घटा, फिर 20% से घटा, यहाँ पे 20 गुना 20 2200। अब यहाँ पे दोनों माइनस में, तो माइनस गुना माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ गुना, यहाँ माइनस, माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस, हो गया। अभी ये 20 कितना हो जाएगा -40 हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4, तो अब यहाँ पे -36 हो जाएगा। अच्छा ये -36 क्या निकला, तो उसके क्षेत्रफल में इतना प्रतिशत की कमी होगा। ये माइनस क्या दिखा रहा है, कमी दिख रहा है, कमी दिखा रहा है कि क्षेत्रफल में 36% घट जाएगा। तो ये जो 36% हमारा आंसर हो जाएगा। चलो एक आयत की लंबाई में 10% वृद्धि करने तथा चौड़ाई में 20% की कमी पड़ने पर क्षेत्रफल में क्या प्रभाव होगा, वृद्धि होगा अथवा कमी होगा, समझेंगे। किसी आयत की लंबाई की बात कर रहा है, हम एक आयत बनाते हैं। आयत क्या होता है, ये लंबा साइज होता है, ये छोटा साइज होता है, ये दोनों आपस में इज इक्वल होता है और ये दोनों आपस में बराबर होता है। चलो एक आयत की लंबाई 10% की वृद्धि किया गया, इसको 10% बढ़ा दिया गया लंबाई को, तथा चौड़ाई को 20% की कमी कर दिया गया, इसको घटा दिया गया, तो क्षेत्रफल में क्या प्रभाव होगा। सबसे पहले इसका क्षेत्रफल होता क्या है, तो हम कहेंगे इसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। अब लंबाई को जो है 10% से बढ़ा रहा है, चौड़ाई को 20% से घटा रहा है, लगातार बढ़ रहा है। देखो ये गुना में है तो ये भी बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा ये हमारा सक्सेसिव निकल जाएगा। अब हम इसको इस फार्मूला से भी निकाल सकते हैं, कैसे 10% पॉजिटिव का बात कर रहा है, फिर जो है 10% पॉजिटिव का बात कर रहा है, फिर 20 निगेटिव का बात कर रहा है, मतलब 10 से बढ़ रहे हैं 20 से घट रहे हैं, यहाँ 10 गुना 20/100। अच्छा ये प्लस में है और ये माइनस में है, बीच में गुना है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। अब यहाँ 10 है, यहाँ -20 है, तो क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा। यहाँ पे ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कट गया, बच गया 2 -2। अब यहाँ पे -12 क्या दिखा रहा है, ये -12 माइनस मतलब कमी हो गया। अब 12% मतलब क्षेत्रफल में 12% की कमी हो रही है, तो हमारा ये भी जो है आंसर हो गया। चलिए आज का जो है क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।